हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अब जब क्लास 11th में जाते हो ना, तो मेन बच्चे प्रॉब्लम सफ़र क्या करते हैं कि जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स होता है वो बच्चे को पता नहीं होता। इवन आप मैथ्स लिए हो फिर भी जो मैथ्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ये आपको मेनली 11th के लास्ट में बताया जाता है या फिर 12th क्लास में बताया जाता है। तो बच्चे को पता होता नहीं है और इसके कारण मैथमेटिक्स के कारण आपका फिजिक्स डैमेज होने लगता है। ठीक है, और काफ़ी अचानक से देखोगे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आ गया है फिजिक्स के अंदर क्लास 11th में। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आपके आपके साथ आए नहीं वैसा प्रॉब्लम, इसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। आप पूरे सीरीज़ को अच्छे से देख लेना, फिर देख लेना 11th में फिजिक्स आपका किस लेवल पे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेरा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफ्रेंशिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा होता है फिजिक्स में यूज। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते किसको हैं? तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लाइक जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूँ तो y का वैल्यू कुछ आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 3 आ जाएगा। वहीं x का वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो x को चेंज करने से y में क्या आ रहा है? चेंज। इसलिए हम इसको बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। समझ रहे हो? तो y इज फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब है कि y इक्वल टू इधर समथिंग समथिंग x लिखा हुआ है और उसको अगर चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होगा। सिमिलरली अगर लिख दो y इक्वल टू टी प्लस 1, तो यहाँ पर अगर t का वैल्यू आप चेंज करेंगे, जैसे t का वैल्यू 0 रख दोगे तो y 1 आ जाएगा और t का वैल्यू 2 रख दोगे तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन चेंजिंग t वी कैन सी y इज ऑल्सो चेंजिंग। तो हम लोग बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ t। तो आप इस लैंग्वेज का मतलब समझ गए कि y इज एफ ऑफ x, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x और इसका क्या मतलब है। तो ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x टू दी पावर n। अब यहाँ n कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है। तो x टू दी पावर n का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो जो इसका पावर था ना वो आप आगे लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं जो इसका पावर था, और x का पावर एक कम करके आप यहाँ लिख देते हो। सिंपल। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझो। जैसे डी बाई डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये ना सिंबल है डेरिवेटिव का, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मतलब इस एक्स क्यूब को मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। इसको कैसे पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, और इसको डिफ्रेंशिएशन ही बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू WR2, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा पढ़ोगे। ठीक है, जैसे इसको पढ़ोगे डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। एक्चुअली ये सिंबल है डिफ्रेंशिएशन का। किसी भी फंक्शन के पहले अगर मैं डी बाई डी एक्स लिख दूँ मतलब उसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और इसको आप पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो आप पढ़ना सीख गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्स एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अपने को पता है। तो एक्स क्यूब, यहाँ एन की जगह क्या है? 3। इस पावर को आपको आगे लिख देना है और इसी पावर को एक कम करके x का पावर लिख देना है। यहाँ पे देखो n माइनस 1, तो पावर 3 है उसको एक 1 कर दो, माइनस कर दोगे 1 से, तो 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 2। तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में वो 3x स्क्वायर आ गया। अब हमें रूट x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स हम लोग पहले से जानते हैं। रूट x को लिखा जा सकता है x का पावर हाफ। अब खुद ही बताओ आप, n की जगह क्या है? हाफ। तो पहले उस n को इस आगे लिख दो और फिर 1/2 में से जो पावर n है उसे -1 करो। 1/2 में से अगर -1 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो हो गया -1/2, और एक्सपोनेंट के रूल से आप इसे
एक्स टू द पावर 1/-1/2 को एक्स का पावर हाफ भी लिख सकते हो, और एक्स का पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट एक्स। और इसको हम लोग लर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/2 रूट एक्स। इसको लर्न कर लीजिए, एल फॉर लर्न कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे d/dx ऑफ x टू द पावर 5/3। आप वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है। मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ। 5/3 जो पावर है उसको आगे लिखा, और इस पावर में से क्या करना है आपको, -1, और 5/3 में से -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 5/3 एक्स का पावर 5/3 - 2, तो 3/3 कर देते हैं इसको, है ना, ताकि सब्ट्रैक्ट किया जा सके। 1 को मैंने लिख दिया 3/3, तो या आप जैसे भी सब्ट्रैक्शन करते हो कर लो, तो यह आ जाएगा 2/3। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन सीख लियो। अब बात यह है कि फिजिक्स में आपको x भी आ गया, कभी कभी t भी आता है, तो यहाँ पर मुझे t का डेरिवेटिव निकालना है, t³ का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि x के जगह t लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सेम लगेगा। बस ध्यान रखना कि यहाँ जो वेरिएबल है यहाँ पर वही होना चाहिए, t है तो यहाँ t होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ x और यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, तब उसके लिए अलग रूल यूज करते हैं, डैट इज कॉल्ड द चेन रूल। हम आगे के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर x था और यहाँ भी x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ t का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू t ही उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका जो पावर है आगे लिख दिया, और क्यूब को एक कम कर देते हैं, जैसे हमेशा पावर को, तो 3 को अगर हम एक कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3t²। होप अभी तक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हमें d/dx ऑफ 1/x निकालना है। कैसे करोगे भाई, पहले 1/x को x टू दी पावर n के टर्म्स में लिखो, तो इसको लिख देंगे d/dx ऑफ x टू दी पावर -1। कोई डाउट नहीं इसमें। अब जो पावर है उसको आगे लिख दिया -1, और x का पावर -1 में एक और माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, रूल ही है, जो पावर रहता है उसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हो जाएगा -x टू दी पावर -2, और इसको लिख सकते हैं 1/x²। सिमिलरली अब इसको करना है, x के वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। x³ को लिख सकते हैं x का पावर -3, पावर है उसको आगे लिखा, और -3 में एक और -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -3x का पावर -4, जिसको आप लोगों -3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। अब इसको डायरेक्टली करते हैं, इसको x का पावर -9 लिखे होंगे, और ठीक है, d/dx ऑफ x का पावर -9, उसको माइनस आगे लिखा और नीचे x का पावर 10। आप इसको डिटेल में करके देख लेना। होप अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब d/dx ऑफ 1/√x निकालना है। कैसे करोगे भाई, √x को आप कैसे लिखते हो, x का पावर हाफ, और हाफ को लिख सकते हैं x का पावर -हाफ। अब यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ, तो आगे आ जाता है और उसमें पावर में -1 कर देते हैं, तो हो जाएगा -हाफ x का पावर -3/2, जिसको आप लिख सकते हो -1/2 है, -1/2, और नीचे x का पावर 3/2। सिंपल एक्सपोनेंट का रूल लगा ले रहे हैं, नेगेटिव पावर रहता है तो उसको नीचे लाके पॉजिटिव बना देते हैं। अब है d/dx ऑफ x का पावर 2/3। इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको d/dx ऑफ 2/3 को लिख दोगे -2/3, और यहाँ लिख दिया, सॉरी पहले हम लोग पावर जो ऊपर है उसको बाहर ले आते हैं, और x का पावर -1 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका -2/3, और x का पावर -5/3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी तक आपको पहला फॉर्मूला समझ में आया है, ठीक है। आप इसको आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी
थ्योरम्स और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ओके।